नमस्कार। आज है 10 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई है? ए, बढ़ती जनसंख्या। बी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। सी, बढ़ती असमानताएं। डी, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। सही आंसर है इसका सी, बढ़ती असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ए, प्रगति का पथ, मानव और विकास। बी, भविष्य की ओर मानव विकास और चुनौतियां। सी, चुनाव का विषय, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। डी, समावेशी विकास, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। सही आंसर है इसका सी, चुनाव का विषय, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ए, यूएनडीपी। बी, विश्व बैंक। सी, विश्व आर्थिक मंच। डी, संयुक्त राष्ट्र। सही आंसर है इसका ए, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के संबंध में क्या स्थिति है? ए, कानूनी रूप से अनिवार्य है। बी, कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। सी, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ डील की है? ए, टाटा ग्रुप। बी, हाफले इंडिया। सी, अडानी ग्रुप। डी, रिलायंस ग्रुप। सही आंसर है इसका बी, हाफले इंडिया। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और हाफले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में विनिर्माण और नवाचार परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ करना है। इसके तहत स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है? ए, भूटान। बी, ब्रिटेन। सी, इटली। डी, इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोलने की घोषणा की है? ए, नोएडा। बी, गाजियाबाद। सी, नई दिल्ली। डी, जयपुर। सही आंसर है इसका ए, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोबोट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। वे कौन से नंबर के पोप होंगे? ए, 265वें। बी, 266वें। सी, 267वें। डी, 268वें। सही आंसर है इसका सी, 267वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? ए, मानवता को जीवित रखना।
बी बीमारियों से छुटकारा, सी भविष्य को सुनिश्चित करना, डी पृथ्वी की सुरक्षा। सही आंसर है इसका ए, मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ए सिंगापुर, बी दुबई, सी मुंबई, डी लंदन। सही आंसर है इसका बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? ए सिंगापुर, बी दुबई, सी सिडनी, डी हवाई। सही आंसर है इसका डी, हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई से 18 मई 2025 तक SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ए कोझिकोड, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी इंदौर। सही आंसर है इसका ए, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? ए पेरिस, बी लंदन, सी शिकागो, डी बीजिंग। सही आंसर है इसका सी, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ए फ्रांस, बी फिलीपींस, सी दुबई, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका सी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी फ्रांस। सही आंसर है इसका ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? ए मई 2027, बी मई 2026, सी दिसंबर 2025, डी जून 2026। सही आंसर है इसका बी, मई 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की डीजीपीसी ने किस भारतीय कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना विस्तार के लिए समझौता किया है? ए रिलायंस पावर, बी अडानी ग्रुप, सी एनटीपीसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने उत्तराखंड को शहरी ढांचा सुधारने के लिए कितनी राशि दी है? ए 2000 करोड़, बी 1910 करोड़, सी 1500 करोड़, डी 1000 करोड़। सही आंसर है इसका बी, 1910 करोड़। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 11वां
सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर है सी, दुबई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं? सही आंसर है इसका बी, जर्मनी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और देश। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस। शक्ति अभ्यास, भारत और फ्रांस। गरुड़ युद्ध अभ्यास, भारत और फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, भारत और ओमान। नसीम अल वहर, भारत एंड ओमान। ईस्टर्न ब्रिज 7, भारत एंड ओमान। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। मैत्री युद्ध अभ्यास, भारत और थाईलैंड। डस्टलिक युद्ध अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान। एक्स टाइगर ट्राइब, भारत और अमेरिका। एक्वेरिन युद्ध अभ्यास, भारत और मालदीव। युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, भारत और जापान। जिमेक्स युद्ध अभ्यास, भारत और जापान। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका। मालाबार युद्ध अभ्यास, 4 देशों की नौसेना शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर। काजिंद युद्ध अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान। खंजर युद्ध अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और मलेशिया। साइक्लोन 2025, भारत और मिस्र। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनके अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डी रामासुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा।